हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में आए हुए जो विगत वर्षों में महत्वपूर्ण क्वेश्चन का जो संकलन है वो इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है आप लोगों को। और किसी भी एग्जाम का पैटर्न आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता चल जाता है और आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा भरोसा और विश्वास होता है। तो आज के इस वीडियो में भूगोल से रिलेटेड जितने भी आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं लोगों का मतलब विश्लेषण संकलन है आप लोगों का। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो पहला क्वेश्चन है, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने शहर हैं। तो कुल इसमें 53 शहर हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का, नील नदी किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो ये मिस्र में नील नदी है और मिस्र की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। नेक्स्ट है इसमें, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो है, किस नदी को चीन की तिब्बती क्षेत्र में यारलुंग सांगपोक के नाम से जाना जाता है। तो ये ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस उपग्रह की कक्षा सूर्य समकालिक नहीं है। तो ये है मेट्रियोसैट 11। नेक्स्ट है, स्कैंडिनेविया एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो महाद्वीप में स्थित है। तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है, 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई है। तो ये नागालैंड की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 8वां है, किस भू सर्वेक्षण उपग्रह को नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रेषित किया गया है। तो ये निसार को किया गया है। नेक्स्ट है, काली मिट्टी भारत के किस भाग की प्रमुखता में पाई जाती है। तो ये दक्कन टैप में पाई जाती है आप लोगों की काली मिट्टी, जो कि वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10वां जो आप लोगों को दिया हुआ है। इसमें है, अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह मनाली को जोड़ती है। तो ये मनाली को जोड़ती है लाहौर स्पीति से। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना था। तो यहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व था वो 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी पर्वताग्र के साथ जलोढ़ पंख को जोड़ने वाली श्रृंखला को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं बजड़ा कहते हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, इसमें ये भी देख लीजिए आप लोगों का आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए ये सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप लोगों को इसको मतलब अच्छी तरीके से रीड करना है। तो इसमें जो 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो चीन का है जो वो सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार का है। तो ये वलित पर्वत है। नेक्स्ट है, कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन ने किस पद को गढ़ा जिसका अर्थ पारिस्थितिकी और सामाजिक हानि की उत्पादकता में निरंतर सुधार करना था। तो ये है सदाबहार की क्रांति। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 16 है, मध्य अफ्रीका मूल रूप से कांगो के मूल निवासी शिकारी समुदाय का एक समूह है। तो ये है पिग्मी का। नेक्स्ट है, भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध किस राज्य में है। तो ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है, किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है। तो जो कले मिट्टी का कण होता है वो सबसे छोटा होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या 0 थी। तो यहाँ पे पंजाब में अनुसूचित जनजाति की संख्या 0 थी। तो इस प्रकार से आप लोगों को जनगणना से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये मिक्स क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख लीजिए, कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो यहाँ पे जो कोचीन है वो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। नेक्स्ट है इसमें, भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYVP का पूर्ण रूप क्या है। तो इसमें देख लीजिए दिया हुआ है हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक राजाओं की घाटी कहा जाता है। तो ये मिस्र को कहा जाता है राजाओं की घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध परियोजना किस नदी पर बनाया गया है। तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी आंसर आप लोगों का। नेक्स्ट है, अमेजन वर्षा वन जिसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है वो स्थित है। तो वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र क्या है। तो पंजाब और हरियाणा का जो मैदानी भाग होता है वहाँ पे मतलब गेहूं बहुत अधिक मात्रा में उगाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो आप लोगों का दिया हुआ है, भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर केप कैमोरीन किस राज्य में स्थित है। तो जो केप कैमोरीन है वो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे लवणीय सागर कौन सा है। तो ये लाल सागर में सबसे ज्यादा लवण की मात्रा पाई जाती है। तो लवणीय सागर हो जाएगा लाल सागर। नेक्स्ट है इसमें, सेंटोस बंदरगाह जिसे दुनिया के कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये ब्राजील को जाना जाता है। नेक्स्ट है इसमें,
वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानों या घाटियों में जमा हुए कछारी जमाव से बनते हैं के रूप में जाने जाते हैं, तो ये प्लेसर निक्षेप के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है जो माउंट आबू हिल स्टेशन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो ये अरावली पर्वत में स्थित है। नेक्स्ट है तेलंगाना राज्य किस राज्य से अलग होकर बना है, तो जो तेलंगाना राज्य बना तो ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 इलाहाबाद को जोड़ती है, तो ये हल्दिया से जोड़ती है। नेक्स्ट है माउंट फुवी जो जापान की सबसे ऊंची चोटी है, एक प्रकार की है, तो ये ज्वालामुखी चोटी है जो माउंट फुजी है। नेक्स्ट है इसमें जो दिया गया है आप लोगों का 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक घनत्व जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो ये उत्तर प्रदेश को मतलब डिनोट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35, उस विशाल एकल भूखंड का नाम बताइए जिसके विभाजन में विश्व के वर्तमान द्वीपों का निर्माण हुआ था, तो ये है पेंजिया। पेंजिया 2 भागों में जो टूटता है आपका अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड, तो ऐसे प्रकार तो पेंजिया दिया हुआ है। नेक्स्ट है आप लोगों का सुनामी का विनाशकारी रूप जिसे भूकंपीय लहरों समुद्री लहरों भी कहा जाता है, सामान्य वाले भूकंप उत्पन्न होती है, तो ये 7.5 तीव्रता से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है आप लोगों का, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक थी, तो ये बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में होने वाली कर्तन दहन कृषि के रूप में जाना जाता है, तो ये वेबर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के विशाल परिक्षेत्र में सेवाएं मुहैया कराती है, तो ये है कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में नियोजित थी, तो ये प्राथमिक क्षेत्र में नियोजित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे दिया हुआ है, सर्दियों में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में बारिश का कारण बनता है, तो ये पश्चिमी विक्षोभ बनता है, जो सर्दियों में आप लोगों के यहाँ बारिश होती है तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे बोर्निया जावा सुमेत्रा किस द्वीप के द्वीप है, तो ये इंडोनेशिया के द्वीप है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक ही द्वीप पे ये तीनों द्वीप एक ही द्वीप पे स्थित हैं, तो ये इंडोनेशिया द्वीप समूह पे स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों का, इसमें 60 क्वेश्चन तक होने वाला है, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आप लोगों के लिए, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ करके आप लोगों को डेली इस पे मिल जाएगा आप लोगों को देखने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखिए इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पैनामा नहर स्थित है, तो ये मध्य अमेरिका में स्थित है। और यहाँ पे जो दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से हीराकुंड बांध नदी है, तो ये महानदी पर बनाया गया है, और ये सबसे बड़े बांधों में से एक है हीराकुंड नदी बांध परियोजना, और ये महानदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी बेसिन विश्व की सर्वाधिक आबादी वाली नदी बेसिन है, तो ये है गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भाषा में दशकीय वृद्धि ऋणात्मक थी, तो उर्दू में मतलब ऋणात्मक थी क्योंकि उर्दू बहुत कम बोलने वाले लोग मिलते हैं, तो 2011 की जनगणना के अनुसार उर्दू भाषा का कम प्रयोग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारतीय असमित श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार भारत की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में साक्षरता दर कितनी है, तो 70.10 है इसमें। नेक्स्ट है किस पर्वतमाला को एशिया एवं यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है, तो जो यूराल पर्वत है वो एशिया और यूरोप की सीमा माना जाता है, यूराल पर्वत। नेक्स्ट है इसमें तैरते हुए द्वीप फुमदीस किस झील की अनूठी विशेषता है, तो ये लोकटक झील की अनोखी विशेषता है। नेक्स्ट है मालाबार गणराज्य जिसे मालदीव भी कहा जाता है, यह उत्तर मध्य में स्थित स्वतंत्र द्वीप है, तो ये है हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार 2011 के लिए भारत की दशकीय जनगणना वृद्धि लगभग है, तो ये है 17.64% है। नेक्स्ट है इसमें आइबेरियाई प्रायद्वीप किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है इजराइल की अधिकांश जनसंख्या क्या है, तो इजराइल की जो अधिकांश जनसंख्या है वो है यहूदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखते हैं, भारत में कौन सा तेल निष्कर्षक के लिए जाना जाता है, तो ये मुंबई हाई जाना जाता है। नेक्स्ट है कौन सा स्थल भारत में तांबे की खाद्यान्न के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है खेतड़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या संभाव्यता 2019 के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा जनसंख्या वाला महाद्वीप है, तो ये है अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे,
2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनगणना में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत सबसे अधिक था? तो ये पंजाब का सबसे अधिक था। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल फॉल्स कहाँ स्थित है? तो ये वेनेजुला में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस शहर में स्थित है? तो ये नवी मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार में प्रति व्यक्ति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं का उच्चतम लिंगानुपात था। तो ये केरल में था। नेक्स्ट है यहाँ पे कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त होती है? तो ये है लूनी नदी। नेक्स्ट है, किस राज्य में वर्षा का अधिकतम भाग सामान्यतः उत्तर पूर्वी मानसून वर्षा से प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा आप लोगों का तमिलनाडु। नेक्स्ट है, हरित क्रांति की विशेषता क्या है? तो ये जो हरित क्रांति की विशेषता है वो है इसमें कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का अधिक एवं उचित उपयोग करना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को 63 क्वेश्चन है आप लोगों को, और आप लोग इसको एनालाइज कीजिए। नेक्स्ट पार्ट मैं इसी यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगी, तो आप लोग इसे ज़रूर रिवाइज करें क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आप लोगों का आंसर जरूर दूंगी। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।